सिंड्रेला की कहानी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे घर का सारा काम करवाया करती थी। सिंड्रेला की दोनों बहनें सिंड्रेला का बहुत मजाक उड़ाती। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि राजा आज रात एक बॉल डांस पार्टी आयोजित कर रहा है और इस पार्टी में राजा का बेटा राजकुमार अपने लिए एक जीवन साथी चुनेगा। यह सुनते ही राज्य की सारी लड़कियां बहुत उत्साहित हो गई। सिंड्रेला भी बॉल डांस पार्टी में जाना चाहती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने कहा, अगर वह घर का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा कर लेती है तो वह भी पार्टी में जा सकती है। सिंड्रेला अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपनी गुजरी हुई माँ की एक बहुत सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस पहनकर और नेकलेस पहनकर रेडी हो जाती है ताकि वह भी बॉल डांस पार्टी में जा सके। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिंड्रेला को देखकर सौतेली माँ और उसकी दोनों सौतेली बहनों को बहुत जलन हुई और दोनों बहनों ने सिंड्रेला का नेकलेस तोड़ दिया और सिंड्रेला की ड्रेस फाड़ दी ताकि वह बॉल डांस पार्टी में ना जा पाए। आखिरकार सिंड्रेला पार्टी में नहीं जा पाई और उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें पार्टी में चली गईं। सिंड्रेला बॉल डांस पार्टी में ना जाने के कारण बहुत दुखी थी। वह रोते हुए बगीचे में भाग गई और कहा, मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तभी एक आवाज आई, ऐसा नहीं है डियर। सिंड्रेला ने देखा, उसके सामने फेरी गॉडमदर खड़ी थी। फेरी गॉडमदर ने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ और मैं तुम्हें बॉल डांस पार्टी पर भी भेज सकती हूँ। इस बात से सिंड्रेला बहुत खुश हुई। फेरी गॉडमदर ने जादू किया और सिंड्रेला को राजकुमारी की तरह बना दिया। फेरी गॉडमदर ने पार्टी में जाने के लिए सिंड्रेला को एक सुंदर सा नया गाउन, कांच के जूते और घोड़े, बग्घी सब कुछ दिया और जाने से पहले परी गॉडमदर ने कहा, सिंड्रेला याद रहे, यह जादू केवल रात के 12 बजे तक ही चलेगा, उसके बाद जादू खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें 12 बजे के पहले पहले घर वापस आना होगा। और इसके बाद सिंड्रेला पार्टी में पहुंची और जैसे ही सिंड्रेला महल के अंदर गई, सभी उसकी सुंदरता को देखकर बहुत हैरान हो गए। सिंड्रेला वहां पर सबसे खूबसूरत लड़की थी। यहाँ तक कि सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनें भी उसे नहीं पहचान पाईं। राजकुमार ने जैसे ही सिंड्रेला को देखा, वह सिंड्रेला की तरफ बहुत आकर्षित हुआ और राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ डांस करना शुरू किया। राजकुमार सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला के साथ ही डांस करता रहा। सिंड्रेला बहुत खुश थी और उसे राजकुमार के साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। वह लगभग भूल ही गई थी कि परी ने उसे जादू के बारे में क्या बताया था कि तभी अचानक सिंड्रेला की नजर समय पर पड़ी। उसने देखा कि 12 बजने ही वाला था। तभी उसे फेरी गॉडमदर की बात याद आई और सिंड्रेला तुरंत महल से भाग गई। जल्दबाजी में सिंड्रेला का एक जूता महल में ही छूट गया। राजकुमार सिंड्रेला को बहुत पसंद करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए राजकुमार पता लगाना चाहता था कि वह लड़की कौन थी और कहां से आई थी। अगले दिन राजकुमार ने अपने आदमियों को कांच का जूता देकर राज्य के हर घर में जाने को कहा और उस लड़की को खोजने का आदेश दिया। राज्य की सारी लड़कियों के पास कांच का जूता ले जाया गया, लेकिन कांच का जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। जब कांच का जूता लेकर वह सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सिंड्रेला की दोनों बहनों ने कांच का जूता पहनने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दोनों ही बहनों के पैरों में जूता फिट नहीं हुआ। अंत में जब सिंड्रेला ने जूता ट्राई किया तो कांच का जूता सिंड्रेला के पैर में बहुत आसानी से और पूरी तरह फिट हो गया। इसके बाद सिंड्रेला को राजकुमार के पास ले जाया गया। राजकुमार ने जैसे ही सिंड्रेला को देखा, वह तुरंत उसे पहचान गया कि यही वह लड़की है जिसके साथ वह डांस कर रहा था। राजकुमार ने जल्दी ही सिंड्रेला के साथ शादी कर ली और वे हमेशा खुश रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और फेरी टेल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।